कि कुछ तवाक़े ऐसी हैं जो तलाक इद्दत गुजरने पर तलाक वाक़या होती है। यानी आप तलाक देते हैं तो अब 3 महीने का वक़्त होता है कि वो जब तक इद्दत में बीवी मौजूद है वो बीवी आपके निकाह में है। जो इद्दत का ज़माना होता है वो निकाह का ही ज़माना होता है, उसके अंदर चाहे तो वो क्या करे, रजू कर ले। कुछ तलाक़ें ऐसी हैं जो फौरी वाक़या हो जाती हैं, कुछ तलाक़ें ऐसी होती हैं जिसमें इद्दत का इंतज़ार नहीं होता, जिसमें इद्दत का इंतज़ार नहीं होता, वो तलाक़ें फौरी वाक़या हो जाती हैं, फौरी वाक़या हो जाती है, उसमें इद्दत नहीं होती। यानी इद्दत होती है लेकिन इस बंदे को अब इख्तियार नहीं है रजू करने का। ये तो हो सकता है कि दोबारा निकाह कर ले, क्या करे दोबारा, लेकिन इद्दत के अंदर रजू का इख्तियार नहीं होता, दोबारा निकाह की इजाज़त हो सकती है। तो सामने मोहतरम ये मसला भी एक मौजूद है। एक मसला ये भी है कि बाद लोग हमारे पास आते हैं, सवाल करते हैं नशा था मेरे पास, यहाँ पे एक बंदा आया SHO कोई किसी थाने का था, तो खुद आके बगैर खुद आके पता क्या कहता है, खुद आके कहता है आज मैंने शराब पकड़ी हो, फिर मैंने पी ली है, तो मुझे नशा हो गया तो मैंने बीवी को तलाक दे दी। नबी करीम अलैहि सल्लम का फरमान आपको सुनाऊँ मैं, जब बंदा हराम खाता है तो बंदा कितना बेहया हो जाता है। ये बात कहना आगे कि मैंने शराब पकड़ी और मैंने पी ली, ये एक अच्छे मोमिन से ये बात आप दोबारा कर सकते हैं? और जुर्म करने के बाद छुपाया जाता है। अगर जुर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए उसको? नबी करीम अलैहि सल्लम का फरमान सुनो, सरकार दो आलम ने फरमाया मेरा परवरदिगार हर बंदे को बख्श देगा। हर बंदे से मुराद गुनहगार मोमिन को, हर बंदे से मुराद काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, कादियानी नहीं, मुर्ताद नहीं, किसको? गुनहगार मोमिन को बख्श दिया जाएगा। फरमाया सवाए किसके? फरमाया सवाए मुजाहिरून के, हदीस के लफ्ज़ है, फरमाया सवाए मुजाहिरून के। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मुजाहिर क्या होता है? तो सरकार ने फरमाया जो गुनाह करने के बाद लोगों को बताता फिरता है, जो गुनाह करने के बाद लोगों को क्या करता फिरता है। फरमाया मेरे रब को इस बंदे पे बड़ा गज़ब आता है कि मैंने तेरा गुनाह छुपा दिया था, तूने खुद जाहिर कर दी। मैंने तेरे गुनाह पे अपनी रहमत की चादर डाल दी थी, मैंने बंदों से तेरा गुनाह छुपा दिया था। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे बंदे का गुनाह जाहिर हो, बंदा शर्मिंदा हो। फरमाया मैंने छुपाया, तूने जाहिर कर दिया। फरमाया अब तू मेरी रहमत का मुस्तहिक नहीं रहा। तो मेरी बात समझ आई कि जनाबे वाला अगर कोई जुर्म हो जाए तो उसको छुपाओ, क्या करो उसको लोगों को बताते ना फिरो। जिस तरह आज नौजवान क्या करते हैं, अपनी बीवी की बातें जाके बाहर बताते फिरते हैं, बीवी छोड़े ज़िना करते हैं और बाद में जाके दोस्तों को बताते फिरते हैं कि हम ये करके आए। और कमीनों गुनाह हो जाए तो उस गुनाह को छुपाओ, उस गुनाह को जाके दोस्तों को मत बताओ, गवाह बनाओगे, उनको भी क्या करोगे, अपने जुर्म पर गवाह बना दोगे। अगर गलती हो गई है तो रब से माफ़ी मांगो, ना कि इस माशरे के अंदर उसको बताते फिरो। और आजकल कुछ कमीने ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं, सब कुछ ऐसे हैं जो जुर्म की क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो ये इस उम्मत के अंदर ये ज़माना भी आना था। अरे जुर्म करते हो, जुर्म की वीडियो बनाते हो, फिर सारे ज़माने को दिखाते हो, सारे ज़माने को अपने जुर्म पे गवाह बनाते हो। अरे हुजूर की उम्मत के अंदर ये वक्त भी आना, जुर्म किया है तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, ना कि अपने जुर्म को लोगों के सामने मशहूर करो। तो शामिल मोहतरम वो आया मेरे पास और आगे कहने लगा जी मैंने शराब पी है, रज के पी है, और फिर कहने लगा मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी है, तो आप मुझे मसला देखे देंगे शराब नशे में तलाक नहीं होती। मैंने बात सुनी तो मेरा ऐसे ही गुस्सा चढ़ गया मुझे। एक आरामकारी करते हो, दूसरा फिर आगे कहते हो तलाक, खुद ही आगे कहते हो मुझे लिख दे कि तलाक कोई नहीं हुई, 3 तलाक़ें भी देते हो, बाद में कहते हो नशा भी किया और साथ इतनी बातें कर रहे हो। इसका बेटा साथ बैठा था, मैंने कहा जाके अब्बे और अम्मा को जुदा कर दे, तलाक़ें हो गई हैं, नशे की हालत में तलाक हो जाती है। मसला ये बयान कर रहा हूँ कि नशे की हालत में क्या होती है, तलाक वाक़या हो जाती है। नशा तूने किया है ना, एक नशा करते हो, नशा करके इशारा तोड़ दो, नशा करके गाड़ी चलाओ, किसी को टक्कर मार दो, बंदा कत्ल कर दो, पर्चा होगा कि नहीं होगा? खुद पर्चे देते हो, अपना कानून तोड़ना पसंद नहीं करते, अल्लाह का कानून नशे की हालत में तोड़ते हो और कहते हो नहीं टूटा।
तो सामने मोहतरम, नशे की हालत में क्या होती है, तलाक वाक़या हो जाती है। अगर कोई बंदा नशा करके तलाक दे तो ये तेरा जुर्म था, ये तेरी गलती थी, तलाक वाक़या हो गई। एक और मसला जो ज़रूरी मसला तलाक के बारे में है कि तलाक किसकी वाक़या होती है, जिसकी अकल सलामत हो, जिसकी क्या हो, जिसकी अकल सही है। तलाक देने की ये शर्त यह है कि बंदा आकिल हो, बालिग हो। बंदा क्या हो, आकिल हो। एक और मसला जो हमारे पास या मुफ्तियान के पास अक्सर आता है मदारस के अंदर, तलाक दी, बाद में किसी ने समझाया कि यूं कहो, गुस्सा बड़ा आ गया था। तलाक होती गुस्से में, मोहब्बत के साथ भी कभी किसी ने तलाक दी है। तलाक किस में दी जाती है, और लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है, गुस्सा होता है, तभी तलाक दी जाती है ना। अच्छा जी, कहते हैं जी मसला लिखा है किताबों के अंदर, किसी किताब के अंदर मसला लिखा है कि गुस्से की हालत में तलाक नहीं होती। हाँ जी, लिखा हुआ है, वाकई लिखा है। ये पढ़िए सामने, दुर्रे मुख्तार वो सामने लगी नज़र आ रही है, इसमें वाकई लिखा हुआ है ये मसला। मैं खुद बता रहा हूँ ना, कोई आपको बताए तो मैं बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ। ये सामने दुर्रे मुख्तार नामी किताब पढ़ी है, ये वाकई फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है, मोतबर तरीन किताब है, फतवे की किताब है। मुफ्ती इसको देख के फतवा देते हैं, वाकई इसमें मसला लिखा हुआ है, गुस्से की हालत में तलाक नहीं होती। लेकिन सारी बात बताओ ना, आधी बात ना करो। सारी बात यह है कि गुस्सा इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया कि तेरी अकल ही जाती रही। तेरी क्या हो गई? तो हमने मसला बयान कर दिया कि तलाक होती किस में है, जब अकल होती है। बेअकल की तलाक नहीं होती। हम भी ये कहते हैं बेअकल की तलाक नहीं होती, लेकिन वो गुस्सा कौन सा है, इतना गुस्सा आया कि तेरी अकल ही ख़त्म हो गई, लेकिन तू तो सही सलामत है। जो आज तलाक़ें दी जाती हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई बंदा आपने देखा हो तो मुझे भी बताइएगा जो तलाक दे और उसकी अकल सही ना हो। जो तलाक दे और उसकी अकल, कभी ऐसा बंदा कोई आपने देखा हो तो बताइएगा। जितने भी तलाक देने वाले हैं सही सलामत होते हैं, खैरी मेरी होते हैं। क्या होते हैं? तो जब सही सलामत है, अकल सही है, तो गोया तलाक भी सही है। क्योंकि जब जिस बंदे की अकल सलामत है उसकी तलाक भी वाक़या हो जाती है। जिसकी अकल कोई नहीं है, हाँ, उसके बारे में मसला है कि तलाक वाक़या उसकी नहीं होती। तो सामीन मोहतरम, जो किताब में मसला लिखा है वो किसके बारे में है? इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कि उसकी अकल अब है ही कोई नहीं, अकल ही ख़त्म हो गई, गुस्से के साथ अकल ही ख़त्म हो गई। तो ऐसे बंदे की तलाक वाक़या नहीं होगी। लेकिन जिसकी अकल काम कर रही है, वो उसको चाहे जितना भी गुस्सा आ जाए उसकी तलाक वाक़या हो जाएगी, उसकी तलाक वाक़या हो जाएगी। तो सामीन मोहतरम, ऐसे ही एक बंदा गूंगा है, एक बंदा क्या है? गूंगा। अब तो गूंगे के स्कूल खो गए हैं ना, जिनको ज़ुबान नहीं आती, गूंगे लोग हैं, उनके स्कूल है, वो इशारों के साथ बाकायदा उनकी ज़ुबान है, इशारों की ज़ुबान है उनकी। अगर वो बंदा इशारे पर कादिर है और साथ साथ वो लिखना भी जानता है, आजकल जो बंदे गूंगे हैं वो अच्छे भले राइटर होते हैं, अच्छे भले पढ़े लिखे होते हैं, वो लिखना जानते हैं। अगर बंदा गूंगा है और लिखना भी जानता है तो इस बंदे की तलाक कब मानी जाएगी? जब ये लिख के तलाक देगा। क्या करेगा? लिख के तलाक। इसका इशारा नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर इसको लिखना नहीं आता तो इसका इशारा जो है ये तलाक हो, यानी इशारे के साथ कोई इस तरह की बात करे, इस तरह की रख बात करे तो इसकी तलाक क्या हो जाएगी। तो सामीन मोहतरम, ये चंद मसाइल आपके सामने मैंने अर्ज़ किए हैं कि एक और मसला सुने इसके बारे में कि तलाक जो है इसकी दो किस्में होती हैं। एक है तलाक़ सरी, एक है तलाक़ किनाया। सरी क्या होती है? जिसमें नीयत की ज़रूरत कोई नहीं होती, जिसमें नीयत की ज़रूरत, बंदा कहता है तलाक तो हो गई, अब बाद में कहता है जी मेरी नीयत कोई नहीं थी, इसमें नीयत का एतबार ही कोई नहीं, इसमें नीयत का एतबार ही। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें नीयत की ज़रूरत होती है, जिसमें नीयत की ज़रूरत होती है उसको तलाक़ किनाया कहते हैं। जो नीयत के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे नीयत ज़रूरी होती है वो तलाक़ है किनाया। मसलन उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ये है कि कोई बंदा जो है वो कहता है चादर ओढ़
अपनी बीवी को कहता है मुझसे चादर ओढ़, पर्दा कर मुझसे, क्या कर। और बीबी का पर्दा नहीं ना होता मर्द से, लेकिन ये बंदा कहता है मुझसे पर्दा कर, मुझसे क्या कर। और जब उससे पूछा गया क्या तेरी मुराद क्या है, पर्दा क्यों करवा रहा है इसको, तेरी बीवी है, तो वो कहता है मेरी मुराद इससे तलाक है, मेरी मुराद इससे क्या है। तो गोया ये वाला लफ्ज़ है जिसमें नीयत की ज़रूरत है, जिसमें क्या है, क्योंकि हम किसी को कहें पर्दा कर तो इसका माना तलाक तो नहीं ना होता, इसका माना तलाक नहीं होता। पूछा जाएगा कि तूने मुराद क्या ली, नीयत क्या की है इससे, वो कहता है मेरी नीयत ये है कि मैं इससे तलाक मुराद लेता हूँ। या वो अपनी बीवी को कहता है चल अपनी अम्मा के घर जाओ, अपने बाप के घर, तो आप इससे क्या मुराद है, तेरी क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हो। वैसे बीबी को कह रहे हो अपने अब्बू के घर चक्कर लगाओ, या क्या मुराद है, वो कहता है मेरी मुराद है तलाक, तो इसकी बात मानी जाएगी। इसकी बात क्या है, मेरी बात समझ आ गई। तो आज़ा सामीन मोहतरम, ये मसले आपके सामने क्यों बयान कर रहा हूँ, ये मसले इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जनाबे वाला ये निकाह का मसला बड़ा नाजुक है, इसके अंदर बड़ी एहतियात करें, वाहियात किस्म की गुफ्तगू अपनी बीवियों के साथ मत करें और बड़ी संजीदा किस्म की ज़िंदगी गुजारे, इसलिए कि क्या हो जाए बाद में फिर आप पछताते रहें। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी अपनी जो है ना वो ध्यान में रखें। आखिर में मैं आपके सामने